हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज का हमारा टॉपिक है डीबगिंग। डीबगिंग क्या होता है? डीबगिंग को अगर हम डिवाइड करेंगे तो डीबग करना, ठीक है। डीबग करना मतलब जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ एरर होती है, उन एरर्स को ही हम बग बोलते हैं और उन बग्स को रिमूव करना ही डीबगिंग प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। चलिए हम एक बार देखते हैं। अ प्रोग्रामर कैन मेक मिस्टेक्स वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्रामर हो, वो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो ही जाती हैं जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। द प्रोग्राम मे नॉट एग्जीक्यूट और मे जनरेट रॉन्ग आउटपुट। जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ ना कुछ एरर होती है, तो क्या होता है कि या तो वो जनरेट मतलब एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, या फिर वो कुछ ना कुछ रॉन्ग आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो है डीबगिंग की क्या बोलते हैं, डेफिनेशन है, ठीक है। The process of identifying and removing such mistakes, also known as bugs or error from a programmer, is called debugging। देखिए bugs क्या होता है? bugs होता है मतलब उन errors को identify करना, ठीक है। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ errors हैं, उनको फाइंड आउट करना, उनको मतलब उनको क्या बोलेंगे, हम बग्स बोलेंगे, ठीक है। और उन बग्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डीबगिंग बोलते हैं, ठीक है। हमारे 3 टाइप्स की एरर हैं, मतलब एरर्स कैटेगराइज इन प्रोग्राम कैन बी कैटेगराइज इन 3 कैटेगरी, सिंटेक्स एरर, लॉजिक एरर और रन टाइम एरर। तो चलिए पढ़ते हैं। सिंटैक्स एरर क्या होता है? देखिए हर लैंग्वेज का अपना एक रूल होता है, अपने कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। अगर उन रूल को हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमें वो एरर शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन हैज़ इट्स ओन रूल दैट डिटरमाइन इट्स सिंटैक्स। मतलब रूल से रिलेटेड अगर हम मान लीजिए पैरेंथेसिस ओपन हो रही है तो हमारी वो क्लोज होनी भी ज़रूरी है। अगर क्लोज नहीं होगी तो वो एरर शो करेगा। मतलब रूल्स के अगर हम फॉलो करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो वो एरर शो करेगा, उसको हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। द इंटरप्रेटर इंटरप्रेट द स्टेटमेंट ओनली इफ इट इज़ सिंटैक्टिकली एज पर द रूल ऑफ पाइथन करेक्ट। अगर वो सिंटैक्टिकली करेक्ट होगी तो ही क्या होगा, सक्सेसफुली वो हमारी स्टेटमेंट रन करेगी, अदरवाइज वो हमें एरर शो करेगी। इफ एनी सिंटेक्स एरर इज प्रेजेंट द इंटरप्रेटर शो एरर मैसेज एंड स्टॉप द एग्जीक्यूशन देयर। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर होगी तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा वहीं पे, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे हमने 10+2 किया है, पैरेंथेसिस दोनों साइड लगाया हुआ है, ये हमारा सिंटैक्टिकली करेक्ट है। बट यहाँ पे हमने 7+11 करते टाइम हमने पैरेंथेसिस क्लोज करना नहीं किया है, मतलब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ राइट पैरेंथेसिस है, इसलिए यहाँ पे हमारा एरर शो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर में क्या होता है, लॉजिक में एरर होती है कहीं ना कहीं। मान लीजिए प्लस की जगह हमने माइनस कर दिया है, ठीक है, उस टाइप की एरर को हम लॉजिकल एरर बोलते हैं। हमारे लॉजिक में एरर है, ठीक है। A logical error is a bug in a program that cause it to behave incorrectly। मतलब इनकरेक्टली बिहेव करते हैं वो, ठीक है। जैसे हमने कोई फॉर्मूला है वो गलत लगा दिया, प्लस की जगह माइनस या कुछ भी, ठीक है, तो लॉजिक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है हमारे। अ लॉजिकल एरर प्रोड्यूस एन अनडिजायरेबल आउटपुट बट विदाउट अब्रप्ट टर्मिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। देखिए इसमें क्या होता है, मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो जाता है सक्सेसफुली, बट हमें क्या मिलता है, अनडिजायरेबल आउटपुट मिलता है, जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता, हमें कुछ और ही आउटपुट मिलता है। Since the program interrupts successfully when logical error are present in it, it's sometimes difficult to identify these error। क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन हो जाता है, इसलिए इन एरर्स को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इफ़ ओनली एविडेंस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉजिकल एरर इज द रॉन्ग आउटपुट। देखिए लॉजिकल एरर में हमें क्या मिलेगा, रॉन्ग आउटपुट मिलेगा। यही मतलब कि मतलब कहीं ना कहीं हमारे लॉजिक में ही कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। While working backward from the output of the program, one can identify what went wrong। देखिए मान लीजिए हम यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हम इफ़ यू विश टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 2 नंबर, अगर हम एवरेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं 2 नंबर का, और हमने ऐसे लिख दिया 10+12/2, तो अब हम 12 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा 10+6 आ जाएगा 16, ठीक है।
और नेक्स्ट लॉजिक में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, आंसर है 16। श्योरली 16 इज़ नॉट द एवरेज ऑफ, लेकिन हमारा जो 16 है वो एवरेज नहीं है 10 और 12 का, ठीक है। तो मतलब हमारे लॉजिक में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। हमें 10 + 12 करके उसको 2 से डिवाइड करना था, ना कि सिर्फ 12 को डिवाइड करना था। तो इस हमारे लॉजिक के गड़बड़ होने से हमारा आउटपुट गलत आया है, जबकि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है। सिर्फ हमारे आउटपुट में चेंज आया है, ठीक है। हमारे प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, वो सक्सेसफुली रन हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमारा 22/2, तो हमारा 11 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एवरेज है। लॉजिकल एरर आर ऑल्सो कॉल्ड सिमेंटिक एरर एज दे अकर व्हेन द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम इज नॉट करेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक एरर भी बोलते हैं। सिमेंटिक मतलब कि हमारा जो है इसका मीनिंग ठीक नहीं है, ठीक है, प्रोग्राम का मतलब, या फिर लॉजिक में प्रॉब्लम है। सिमेंटिक का मतलब है जो हम लिख रहे हैं कोई भी फॉर्मूला या कोई भी रूल, तो वो सही मीनिंग नहीं शो कर रहा है, ठीक है, उसका मीन सही नहीं निकल के आ रहा है। नेक्स्ट है हमारी रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होते हैं, हमारा देखिए कई बार हमने देखा होगा, हमारा मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी प्रोग्राम है, वो चलते चलते एकदम से अचानक बंद हो जाता है, तो वो रन टाइम एरर में इंक्लूड होता है, ठीक है। रन टाइम एरर में ही ऐसी प्रॉब्लम आती है। रन टाइम एरर क्या है, रन टाइम एरर कॉज एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम, मतलब एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाता है, हमारा प्रोग्राम चलते चलते अचानक बंद हो जाता है वाइल इट इज़ एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। रन टाइम एरर इज़ व्हेन द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट सिंटैक्टिकली। देखिए जब हमारा रन टाइम प्रोग्राम एरर आती है रन टाइम पे, जो वो क्या होता है, हमारा प्रोग्राम करेक्ट होता है एकदम सिंटैक्टिकली, हमारा प्रोग्राम एकदम करेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता, मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, जिस वजह से रन टाइम एरर आ जाती है, ठीक है। द इंटरप्रेटर कैन नॉट एग्जीक्यूट इट। रन टाइम एरर डू नॉट अपीयर अनटिल आफ्टर द प्रोग्राम स्टार्टिंग और एग्जीक्यूटिंग। देखिए हमारी जो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होता है, डिवीज़न बाय 0 या एरर होती है, ये वाली फेमस एरर है जो कि हमारी रन टाइम एरर में आती है, ठीक है। अगर किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो रन टाइम एरर शो होती है, ठीक है, रन टाइम एरर में इंक्लूड होता है ये, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।